अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चिड जो मेन राइवन रोड के ऊपर फॉल करता है, नो डाउट इन्वेस्टर्स एंड यूज़र और इस वक्त जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त इसी सेक्टर और सोसाइटी के अंदर अपनी तवज्जो का मरकज़ रख के बैठे हुए हैं। आप इसकी चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इस वक्त मेन राइवन रोड से ऑनवर्ड्स अगर आप अड्डा प्लॉट तक देखें, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन का फ़्लो, सेलिंग, बाइंग और परचेजिंग का फ़्लो आपको बहरिया ऑर्चिड में देखने को मिलता है। बहरिया ऑर्चिड अपने कई यूनिक और मेजर फीचर्स की वजह से आजकल की भी स्लो मार्केट के अंदर अगर अपने रेट्स को सम हाउ स्टेबल रख के बैठा हुआ है, तो उसकी वजह इसकी जियोग्राफिक लोकेशन, ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसमें ऑर्चिड को सिर्फ एक साइड से अप्रोच नहीं मिलती, बल्कि इसके लेफ़्ट राइट आपको 6 गेट्स मिलते हैं, जहां पे आपको हर गेट से ट्रैफिक का एक ऐसा फ़्लो देखने को मिलेगा जहां पे आपको फीलिंग्स ऐसी आएंगी कि शायद इस सोसाइटी का फेस गेट नंबर 6 से भी वैसा ही है, फिर गेट नंबर 1, 2 से भी वैसा ही है और गेट नंबर 5 से भी वैसा ही है। डिफरेंट फेजेस के डिफरेंट गेट्स के पास न्यू डील्स लॉन्च होने की वजह से हर डील के अंदर अगर देखा जाए तो एक ज़बरदस्त फ़्लो देखने को मिला क्लाइंट्स का और वहाँ पे सेलिंग बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन आज हम एक स्पेसिफ़िक पॉइंट के हवाले से डिस्कस करेंगे जो एक तरफ से तो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे बहरिया ऑर्चिड का फेज़ 4 जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स की तवज्जो का मरकज़ है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला वो फेज़ कंसीडर किया जाता है। टॉपिक ये नहीं कि वो क्यों पसंद किया जाता है, टॉपिक आज का ये है कि अगर बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 के अंदर एक न्यू डील 5 मरला 10 मरला नए प्लॉट्स के हवाले से लॉन्च की गई है, क्या इस डील के लॉन्च होने के बाद ऑलरेडी बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 की प्राइसेस में एप्रिसिएशन आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, या फिर इन प्लॉट प्राइसेस में मज़ीद आपको डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। देखें, एक चीज़ जो आजकल बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं बहरिया ऑर्चिड के अंदर, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त खुशाइन बात है कि बहरिया की मैनेजमेंट ने तकरीबन 4 से 5 साल बाद एक ऐसी डील लॉन्च की है जहाँ पे 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आप अपने प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं, नंबर के साथ करवा सकते हैं, आप लोकेशन के साथ करवा सकते हैं जिसमें डाउन पेमेंट है और आपकी इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू होती हैं। इससे पहले बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने कभी भी तकरीबन 4 से 5 साल पहले तक आपको ऐसी डील नहीं मुतारिफ़ करवाई थी जहाँ पे आप 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान को कंटिन्यू कर सकें। हार्डली 2 से 3 माह का इंस्टॉलमेंट प्लान आपके पास कंटिन्यू करने के लिए होता था। एक चीज़ तो ये बड़ी पॉजिटिव है कि जो आज के टाइम पीरियड में बाइंग करना चाहते हैं उनके पास चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि वो बहरिया मैनेजमेंट का, बहरिया सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि लेट्स सपोज़ 5 मरला प्लॉट अगर जो 50 लाख रुपए का यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है, क्या जो ऑलरेडी वहाँ पे इस वक्त प्लॉट बाय कर चुके हुए हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट बाय किए थे, ट्रांसफ़र लिया, पोजेसन उसके यूटिलिटी चार्जेस पे किए और यूटिलिटी और पोजेसन चार्जेस पे करने के बाद आज करंटली अगर वो प्लॉट को बेचते हैं जिस पे उनको टैक्सेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र पे करना पड़ रहा है, कमीशंस पे करने पड़ रहे हैं, तो क्या वो अपने प्लॉट को उस रेट के ऊपर बेच सकते हैं? और क्या मार्केट के अंदर इस वक्त इतने बायर मौजूद हैं कि फुल पेमेंट के ऊपर प्लॉट बाय कर सकें, या वही बायर इस वक्त इंस्टॉलमेंट के ऊपर जिसके ऊपर कोई टैक्सेस इंप्लीमेंट नहीं हो रहे उस तरफ मुतवज्जो है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखें, जो डील लॉन्च की गई अगर बात करें तो तकरीबन कोई 400-500 के करीब प्लॉट्स अगर होंगे, मैं एक रफ़ आइडिया आपको दे रहा हूँ। अब 400-500 प्लॉट जिसमें लैंड कोटा भी मौजूद है, जिसमें मार्केटिंग कोटा भी मौजूद है, मार्केटिंग कोटा चले बिक रहा है, मज़ीद आने वाले वक्त में लैंड कोटा भी मौजूद होगा। लैंड कोटा मौजूद होने पे जो ऑनर होंगे उस प्लॉट के, उन पे डिपेंडेंट होगा वो प्लॉट कितने का बेचते हैं। अभी एक एट द सेम टाइम इस मार्केट के अंदर 400 प्लॉट की अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आने वाले 6 माह के अंदर 400 प्लॉट ओपन मार्केट के अंदर फॉर सेल मार्केट के अंदर फिर रहे होंगे। अब जब 400 प्लॉट ऑलरेडी ओपन फॉर्म इस वक्त मौजूद हैं मार्केट के अंदर, तो क्या जो इन्वेस्टर या फिर जो एंड यूज़र जो बाइंग करना चाह रहा है प्लॉट की, वो ओपन फॉर्म की तरफ अपनी ज़्यादा तवज्जो रखेगा या फिर उन प्लॉट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखेगा जो ट्रांसफ़र के साथ उसे लेना पड़ रहा है, वन शॉट में पेमेंट करनी पड़ रही है, फाइलर चार्जेस, FPR टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये तमाम चीज़ें उसे वन गो में पे करनी पड़ी हैं। सो डेफिनेटली ये तो अंडरस्टूड बात है कि क्लाइंट जो हैं आने वाले वक्त में बायर
पार्टीज़ वो हमेशा ओपन फॉर्म को तवज्जो देंगी और उन्हीं जो एक बड़ी डील लॉन्च की गई ऑर्चर्ड 4 के अंदर उसमें से ही प्लॉट की सिलेक्शन करेंगे। तो फिर इसका आप क्या समझते हैं कि इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट उन ट्रांसफर्ड प्लॉट्स के ऊपर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कि उनके प्लॉट्स की प्राइसेस में क्या एप्रिसिएशन या स्टेबिलिटी नज़र आएगी या फिर वो प्लॉट की डिप्रिसिएशन या डिक्रीज़ की तरफ वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। इस चीज़ का फ़ैसला मेरे ख़्याल से चीज़ें मैंने सिनेरियो आपके सामने ख़ुद रखा है, आप इस चीज़ का फ़ैसला ख़ुद कर सकते हैं, आइडिया आप ख़ुद ले सकते हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि किसी भी एक्शन का एक रिएक्शन तो होता है, नो डाउट ये एक पॉजिटिव एक्शन है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर बहरिया मैनेजमेंट ने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट किया है। लेकिन आजकल की स्लो मार्केट के अंदर जो रियल एस्टेट का वैसे ही स्लो पहलू चल रहा है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा सप्लाई की फरावानी का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में डिमांड में मज़ीद कमी देखते हुए प्राइसेस में डिप्रिसिएशन होना। वैसे भी अगर देखा जाए तो डील नो डाउट इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमेशा ओवरऑल मार्केट वैल्यू से एक्सपेंसिव होती है। आज आप वही G5 ब्लॉक में, G6 ब्लॉक में कैश के ऊपर प्लॉट 10 मरला का 60 लाख रुपए का 55 लाख रुपए का भी ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट के ऊपर वही प्लॉट आपको 70 लाख रुपए का ऑफ़र हो रहा है। तो क्या ये प्राइसेस आपके अकॉर्डिंग जस्टिफाई करती हैं? अगर करती हैं तो ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बेस पे रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको सजेस्ट ज़रूर ये चीज़ करूँगा कि जो ऑलरेडी बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर इस वक्त प्लॉट बाय कर चुके हुए हैं, मज़ीद उनको प्लॉट होल्ड रखना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मज़ीद 5 से 6 माह बाद लैंड कोटा रिलीज़ हो जाने के बाद मज़ीद आने वाले वक्त में हो सकता है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर प्राइसेस में आपको मज़ीद थोड़ा डिप देखने को मिल सके। तो बहरहाल इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर चीज़ इसमें फ़ौरी सेल आउट करना शुरू कर दें। ये एक वक्ती इसका रिएक्शन हो सकता है, हमें आने वाले वक्त में देखने को मिले। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 फिर भी इस चीज़ के लिए कोई शुबे वाली बात नहीं है कि इस वक्त बहरिया और रायवन रोड इसके लेफ़्ट राइट सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें सबसे इकनॉमिकल, क्रिस्टल क्लियर, साफ़ सुथरी और एक अच्छे लाइफस्टाइल वाली सोसाइटी में जो प्लॉट्स हैं वो आपको बहरिया ऑर्चर्ड में ही देखने को मिलते हैं। मज़ीद इसके लेफ़्ट राइट के ऊपर कंपैरिजन देख लें तो कमर्शियल हब होने की वजह से, मिनिमम 40 फीट की स्ट्रीट्स होने की वजह से, जबकि दूसरी बड़ी बड़े नामों के अंदर, बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर आपको विदाउट ऑफ पेडेस्ट्रियन फुट लेन्स के अलावा आपको यहाँ पे 30 फीट की स्ट्रीट्स देखने को मिलती हैं। ये बहरिया की मैनेजमेंट की एक खूबी है कि 40 फीट की आपको कम से कम यहाँ पे रोड्स देखने को मिलेंगी। आपको साफ़ शफाफ रोड्स के साथ साथ आपको हर तरह का साफ़ सुथरा निज़ाम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बहरिया ऑर्चर्ड की वैल्यू में हमेशा इजाफा करती रहेंगी। बहरहाल वीडियो में आपको अपडेट करने का सिर्फ कंसर्न ये था कि आपको आने वाले 5 से 6 माह में बहरिया ऑर्चर्ड की करंट सिचुएशन के हवाले से अपडेट हो सके। मज़ीद बहरिया ऑर्चर्ड राइट नाउ एक इंस्टॉलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़बरदस्त ऑप्शन कंसीडर की जाती है, जहाँ पे हमारे बहुत से बहरिया के एंड यूज़र और जो बिज़नेस होल्डर्स हैं उनकी तवज्जो है। आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन, क्वेरी हो, कोई मशवरा करना चाह रहे हों और ज़रूरी नहीं बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन या किसी भी लेफ़्ट राइट सोसाइटी या फिर किसी भी तरह की रियल एस्टेट नीड्स के हवाले से, तो गिवन नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट एट 0333115400। मुझे दे इजाज़त, दोबारा खिदमत में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।